हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये असेसमेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30, ठीक ना, जो कि 29 जनवरी 2022 के लिए है। तो इस असेसमेंट वर्कशीट को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स का ये वर्कशीट है। द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड, है ना। तो क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो इंडिकेट किए गए हैं यहाँ पे। देखिए, जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसमें कुछ ये केस दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस केस से जो भी यहाँ पे दिया गया है ना, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, घबराइए नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन, ये 3 मार्क का है ना। तो इसमें ये जो 4th क्वेश्चन है ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसके बाद 5th क्वेश्चन ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है ना। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल ही है ना। तो अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन जो है हमारा ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से है। 7th क्वेश्चन जो है हमारा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है ना। तो इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, इधर फिर रफ वर्क के लिए स्पेस दिया गया है। तो अब हमारे आपने सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो इन सबको एक एक करके बारी बारी से अच्छे समझते हैं सारे क्वेश्चंस को और सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें 3 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में है, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसके हिसाब से हम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जरीना प्रिपेयर्ड ए डिश फॉर द पार्टी, सी इन्वाइटेड फ्यू ऑफ फ्रेंड्स टू द पार्टी, ठीक है। जरीना ने क्या किया, एक डिश बनाया पार्टी के लिए और उसने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किए पार्टी में। सी केप्ट द डिश इन द सेमी सर्कुलर बाउल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। क्या किया, जो उसने डिश बनाया था उसको एक सेमी सर्कुलर या फिर सेमी स्फेरिकल, इसके कहने का मतलब है सेमी स्फेरिकल बाउल में रख दिया, ठीक है। जिसका जो डायमीटर था वो कितना था, 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे बनाया है सेमी स्फेरिकल बाउल, है ना, अर्धगोला। तो इसका जो डायमीटर था वो कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर इसको हम r लिखें तो रेडियस हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे, सी सर्व्ड द डिश टू हर फ्रेंड्स इन सिलेंड्रिकल कप्स, है ना। उसने क्या किया, जो डिश बनाया था वो सिलेंड्रिकल कप्स में सर्व किया, यानी कि अपने फ्रेंड्स को सिलेंड्रिकल कप्स में वो डिश खाने के लिए दिया, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल कप है उनका हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं एक तो सिलेंड्रिकल कप, इसकी हाइट है h = 4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग लेते हैं r डैश, तो r डैश बराबर 15/2 हो जाएगी, 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि डायमीटर 15 दिया है तो रेडियस 15/2 होगी। अब देखिए, द होल डिश वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हर एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी डिश था इसमें खाना था वो सभी में डिवाइड कर दिया गया जरीना और जरीना के फ्रेंड्स में। देयर वॉज नो लेफ्ट आउट ऑफ द डिश, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी सिलेंड्रिकल कप्स गॉट फिल्ड बाय द डिश इन सेमी सर्कुलर बाउल, ठीक है। मतलब इसमें जो भी खाना था, डिश था, उससे कितने इस तरह के सिलेंड्रिकल कप्स भर गए, है ना, ये निकालना है। तो चलिए हम जो नंबर ऑफ कप्स यानी कितने सिलेंड्रिकल भरे वो हम लोग मान लेते हैं कितना, n, है ना। तो यहाँ पे लेट n सिलेंड्रिकल कप्स गॉट फिल्ड बाय द डिश, ठीक है, बाय द डिश। चलिए हमने मान लिया कि कितने भरे, n ऐसे सिलेंड्रिकल कप्स भर गए। अब जो इसका वॉल्यूम होगा, यानी इसमें खाना फुल भरा था, डिश पूरा भरा था, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, जो ये जितने भी सिलेंड्रिकल कप्स हैं उनका पूरे के मिला के वॉल्यूम होगा, उन्हीं में तो खाना गया है ना।
हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और जितने भी सिलेंड्रिकल कप्स हैं उनका वॉल्यूम हम लोग इक्वल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी सर्कुलर है ना बाउल इक्वल टू क्या होगा, n इंटू या फिर वॉल्यूम ऑफ n सिलेंड्रिकल कप्स है ना, सिलेंड्रिकल कप्स। चलिए, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वही खाना, जितना इस खाने का वॉल्यूम था इसमें उतना ही खाना तो हमारा सिलेंड्रिकल कप्स में गया है, यानी वॉल्यूम तो सेम ना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और n सिलेंड्रिकल कप्स का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, और इक्वल होगा भी। अब हेमिस्फीयर यानी इसका अर्धगोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई r, क्या लिए हम लोग, r क्यूब। ठीक है, अब n सिलेंड्रिकल कप्स यानी एक कप का हम लोग पहले निकालेंगे, तो एक कप का अब सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आप लोग जानते हैं, पाई r, और इसके लिए r क्या है, r डैश है, तो r डैश का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। अब ये तो एक सिलेंडर का आया, हम आपको कितना निकालना है, n सिलेंडर का, तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर ना, तो 15 इंटू 15 हो गया इक्वल टू n इंटू r डैश कितना है 15/2 है, तो 15/2 इंटू 15/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इंटू h कितना है 4 है यहाँ पर। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए तो यहाँ से इस 15 से ये वाला 15, इस 15 से ये वाला 15 कट गया, और 2 इंटू 2 4, तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर से फिर बचा n, और इसको काट दीजिए यार, 5 से कट गया, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, और इक्वल टू इधर क्या बचा n, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो कितने कटोरी भरेंगे, कितने जो कप्स होंगे सिलेंड्रिकल कप्स वो कितने होंगे 10 होंगे। ठीक है, जो भी इसमें डिश था उसके वजह से उससे 10 कटोरियाँ भर जाएंगी। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में दूसरा पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल टू द कप, है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए ये तो पहला था, है ना, पहला। दूसरा देखते हैं, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कप। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बाउल कैसा है, हेमीस्फेरिकल है, तो हेमीस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr² होता है। ठीक है, अब जो हमारा कप है वो कैसा है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πr, r क्या है r डैश है ना यहाँ पे सिलेंडर के लिए, इंटू h होता है। तो ये क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कप, और ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो गया, r, अब देखिए r का वैल्यू कितना है 15, तब 15 इंटू 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई r डैश कितना है 15/2 इंटू h कितना है 4, तो यहाँ से 2 से ये कट गया, और 15 से 15 कट गया, यहाँ पे बचा 15 और यहाँ पे बचा 2, यानी कितना आ जाएगा 15:2। तो रेशियो कितना आ गया 15:2 आ गया। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसी में देखिए अब कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एंड डायमीटर इज इंक्रीज्ड टू 20 सेंटीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कप। क्या किया गया, ये जो सिलेंड्रिकल कप है उसका वॉल्यूम सेम रखा गया, वॉल्यूम नहीं बदला गया, और जो वो था क्या बोलते हैं इसका डायमीटर था वो डायमीटर चेंज कर दिया गया। ठीक है, डायमीटर क्या किया गया चेंज कर दिया गया। तो चलिए चेंज कर देते हैं, इसका डायमीटर अब क्या कर दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं r डैश, है ना, r डैश अब की बात 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट हाइट द कप कैन बी फिल्ड। अब बोल रहा है कि अब कितनी हाइट में यानी कितने हाइट तक वो भरेगा। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल कप है वो कितनी हाइट तक भरेगा इस जो डिश है उससे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है वो डिश भर गया, तो इसको हम ले लेते हैं h हाइट। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम है ना, यानी इसका वॉल्यूम जो इसमें खाना था उसका वॉल्यूम, डिश का वॉल्यूम, और ये खाना भरा कहाँ तक है इस h हाइट तक, तो मतलब कितने कटोरी थे हमारे पास
10 कटोरी थे, इन्हीं 10 कटोरी में कितना भरा है, ये h हाइट तक भरा है, यानी इतने का वॉल्यूम इंटू 10 है ना, क्योंकि 10 कटोरियाँ हैं, तो इतने का वॉल्यूम इंटू 10 बराबर किसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो कर दीजिए, सिंपल है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, कटोरियों की संख्या कितनी है, 10 है ना, तो क्या लिखेंगे, हेमी स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 10 सिलेंड्रिकल कप्स एट हाइट h, ठीक है। h हाइट तक कितना होगा इनका वॉल्यूम, वो हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हेमीस्फेरिकल जो बाउल है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 10 कप्स है ना, तो एक कप का वॉल्यूम कितना होगा, एक कप का होगा पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच, है ना, कितने हाइट तक, h हाइट तक, ठीक है ना, क्योंकि यहीं तक खाना भरा है हमारा, तो वहीं तक का वॉल्यूम इक्वल करेंगे, उससे ज़्यादा का वॉल्यूम तो इक्वल करेंगे नहीं, ठीक है। तो h हाइट तक हमने वॉल्यूम कर दिया, और कितने कटोरी हैं, ये तो एक का निकला है ना, एक का वॉल्यूम, तो कितने कटोरी हैं, 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा काम बन गया। पाई से पाई कैंसिल, 2/3 इंटू आर कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 इक्वल टू 10 इंटू आर डैश कितना है, 10 है, यानी 10 इंटू 10 हो गया, क्योंकि आर डैश का स्क्वायर इंटू h हमको निकालना है, इसलिए h को यहीं रहने दो। अब देखिए कैसे कटेंगे ये सब, तो 3 से ये 5 बार में कट गया, तो 2 को गुणा 5 से होगा, तो 10 इंटू 15 का 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा 10 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 100 हो गया, इंटू h, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 225 बाई हो जाएगा 100 इक्वल टू h, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2.25 इक्वल टू h, यानी h इक्वल टू कितना आ गया, 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर हम इसका रेडियस यानी डायमीटर 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, तब कहाँ तक खाना भर पाएगा, इक्वल क्वांटिटी में h हाइट तक, यानी 2.25 सेंटीमीटर हाइट तक खाना भरेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें के तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, 4th क्वेश्चन दिया है, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। क्या बोला है कि एक 10 मीटर हाई स्कूल का बिल्डिंग है, तो पहले हम स्कूल का बिल्डिंग बना लेते हैं, कितना मीटर, 10 मीटर का, ठीक है। आपको इसमें दिया भी गया है, जो फिगर है वर्कशीट में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, है ना, शुरू में ही लगा दिए उसको। तो देखिए, ये कितना है, जो स्कूल का बिल्डिंग है वो कितना है, 10 मीटर का, कितना है, 10 मीटर का। इसके ऊपर एक नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है, यानी फहराया गया है, ठीक है, लगाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक नेशनल फ्लैग। अब देखिए, ये हो गया हमारा फ्लैग, है ना। चलिए, इसके बाद द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल इज 7.32 मीटर, ये जो है इसका लेंथ कितना है, 7.32 मीटर, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग है उसका डंडा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हाई स्कूल बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो बिल्डिंग का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, ज्वाइन कर दें, है ना। तो बोला है कि ये एंगल कितना होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, थीटा है, ठीक है। टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है इसी पॉइंट से, ठीक है। चलिए, अब इनको नेमिंग कर दीजिए, सभी पॉइंट्स को A, B, ये हो जाएगा C, और इसको ले लीजिए D, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको AB निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ABC में, ABC, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, BC बाई बेस कितना है, AB इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता है, tan 30, क्योंकि एंगल 30 दिया है, ठीक है। BC कितना है यहाँ पे 10 है, बाई
इक्वल टू टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर हो जाएगा, यानी 10√3 इक्वल टू ए बी इंटू 1 यानी ए बी हो जाएगा। यानी ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 10√3 आ गया मीटर में। चलिए ए बी हमको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि जो बी सी होगा, बी डी होगा, बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना होगा, बी सी और प्लस सी डी होगा, यानी बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है 10 और सी डी कितना है 7.32। मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए इनको तो ये हो जाएगा 17.32। बी डी कितना आ गया 17.32 मीटर में। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में, यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे है ना। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, बी डी अपॉन बेस कितना है ए बी इक्वल टू 10। अब देखिए ये क्या है, थीटा, थीटा क्योंकि हमने थीटा माना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना माना है, थीटा माना है, ठीक है। तो यहाँ से बी डी कितना है 17.32, वैल्यू रखिए 17.32 अपॉन ए बी कितना है 10√3 इक्वल टू 10/30, ठीक है। अब हम लोग √3 का वैल्यू रख देते हैं। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया भी गया है कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो ये हो जाएगा 17.32 अपॉन 10 इंटू 1.732 इक्वल टू 10 थीटा, है ना। ये हो गया 17.32 अपॉन, ये हो जाएगा, अब देखो इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 17.32 आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है इधर खिसक जाएगा एक अंक, ठीक है, एक डिजिट हो गया। ये इतना, ये हो गया 1030। 17.32 कट के एक आ गया, तो 1 इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। अब देखिए 10 के किस वैल्यू के लिए, जो 10 का वैल्यू होता है, 10 के किस एंगल के लिए जो 10 का वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1045 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होता है ना। तो 1045 एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1045 इक्वल टू 10 थीटा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग कितना होगा 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 3 क्वेश्चन इसमें और हैं, वो भी सिंपल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5th क्वेश्चन, ए पेट्रोल टैंक इज सिलेंड्रिकल फ्रॉम द मिडिल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पेट्रोल टैंक है, बीच से कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना, ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ले लेते हैं h। और जो इसका डायमीटर दिया है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना दिया है डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 28/2 है ना, डायमीटर का आधा, और ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए तो रेडियस मिल गया हमको। इसके बाद बोला है कि 2 कोन्स ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एट 2 एंड्स। मतलब 2 कोन हैं जो कि इसके दोनों एंड्स में जुड़े हुए हैं, और उसका भी डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, है ना। मतलब इसी पे क्या होगा, फिक्स जुड़ जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दी गई है, अगर इसको h डैश हम ले लें तो कितनी है ये 9 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल हाइट और इक्वल डायमीटर की 2 कोन्स जोड़े गए हैं इस सिलेंड्रिकल पार्ट में। अब आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल टैंक, मतलब इस पूरे पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक, है ना। पेट्रोल टैंक कितना होगा, एक तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और एक इस टैंक का वॉल्यूम, मतलब ये कोन का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कोन है, उनका वॉल्यूम, और एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पेट्रोल टैंक, अब ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² इंटू h, हाइट हमने h माना है इसकी, प्लस अब देखिए ये जो कोन है इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² इंटू h डैश, ठीक है। h डैश क्यों लिए हैं, क्योंकि जो इसकी हाइट है, कोन की हाइट, वो हमने h डैश माना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कॉमन है, πr²,
ले लीजिए कॉमन, h प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक ही कोण का लिखा है क्योंकि दो कोण है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमने एक ही कोण का यहाँ पे लिखा था ना 1/3 पाई r स्क्वायर h डैश, तो दो कोण है तो इंटू 2 करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, फिर ये हो जाएगा 2/3 और पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया है, h डैश ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे रख देते हैं इन सब का वैल्यू, तो रखिए इन सब का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है रेडियस 14 ना, तब 14 इंटू 14 यानी r स्क्वायर है, तो h कितना है 24 प्लस 2/3 इंटू h डैश कितना है 9, तो 9 रख दिए। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट गया है ना, और ये यहाँ पे 3 टाइम्स में कट गया। चलिए तो आगे यहाँ पे 20, इसको हम क्या कर सकते हैं 44 इंटू 14, और यहाँ पे देखिए 24 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 44 इंटू 14 इंटू और 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम है वो आ जाएगा, ठीक ना। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 18,480 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहें, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आंसर हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस पूरे पेट्रोल टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो इतना आ जाएगा 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए 6th क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाउस ए एंड हाउस बी आर ऑन द 2 अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्ट्रीट एंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक स्ट्रीट लाइन है, स्ट्रीट लाइन, उसमें दोनों साइड अपोजिट साइड में हाउस ए और हाउस बी है। तो पहले हम लोग हाउस ए और हाउस बी बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये हमारा हाउस ए है ना, ए, यह है हाउस ए और बीच से गली गुजरी यानी स्ट्रीट, और इसको हम ले लेते हैं हाउस बी, ये हमारा क्या है बी हाउस, ठीक ना, हाउस बी। आगे बोला है कि द विंडो ऑफ हाउस ए इज 60 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे एक विंडो है, हाउस ए में एक विंडो है, ग्राउंड से कितना मीटर दूर है 60 मीटर, ठीक ना, ये कितना है 60 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हाउस बी फ्रॉम द विंडो ऑफ हाउस ए इज 60 डिग्री, यानी इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द विंडो ऑफ हाउस ए वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हाउस बी फ्रॉम द विंडो ऑफ हाउस ए, मतलब इसके बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। आगे इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस बी, मतलब ये जो बी हाइट है उस हाउस बी है उसकी हाइट हमको निकालनी है। हम ले लेते हैं इसको h, क्या एज्यूम कर लिए h एज्यूम कर लिए कि हाइट ऑफ हाउस कितना है h है, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो ए बी इसको ले लीजिए क्या c, इस पॉइंट को, इसको d, ठीक है, और इसको ले लेते हैं e। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, जो ए बी होगा वही सी डी होगा, यानी सी डी इक्वल टू ए बी। दूसरा जो बी डी होगा, जो बी डी होगा वही ए सी होगा, यानी बी डी इक्वल टू ए सी, और ए सी कितना दिया गया है 60 मीटर, है ना 60 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे कि जितना ये एंगल है उतना ही ये भी एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये जब 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो ये एंगल 45 है। अब इसमें अगर देखें इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, है ना, सी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल। अब परपेंडिकुलर बाय बेस tan हमको लगाना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है अपना, है ना, कितना tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ए सी और बेस कितना है ए बी, है ना। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए सी कितना है 60 और बाई ए बी, तो ए बी के इधर मल्टीप्लाई करिए तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ए बी ये भी कितना आ गया 60 मीटर का, 60 मीटर। चलिए अब जब ये 60 मीटर का है तो सी डी भी कितना होगा 60 मीटर का होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना काम करते हैं इस वाले ट्रायंगल पर, यानी इन ट्रायंगल ई डी सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल में ई डी और सी, तो इसमें भी वही लगाएंगे tan, तो tan 60, अब की बार एंगल कितना है 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है डी ई और अपॉन क्या हो जाएगा सी डी, ठीक है। अब सी डी का वैल्यू कितना है, देखिए
जितना सी डी था उतना ही ए बी है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी के बराबर, ठीक ना। अब डी ई को डी ई रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई सी डी कितना हो जाएगा 60, है ना। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा डी ई अपॉन 60, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60√3 इक्वल टू डी ई, यानी ये वाला जो हाइट था वो कितना आ गया, 60√3 आ गया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, हाइट ऑफ हाउस बी, तो h इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू देखो यहाँ पे बी डी प्लस डी ई, है ना, बी डी प्लस डी ई। बी डी कितना है, बी डी यहाँ पे देखो 60 मीटर है, जितना ये ए सी उतना ही बी डी, तो 60 प्लस डी ई कितना निकाल लिया हम लोग, 60√3, तो 60√3 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 60 कॉमन ले लिए, 1 प्लस √3, h इक्वल टू इतना मीटर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हाइट ऑफ हाउस बी कितना आ जाएगा, 60 × 1 + √3। 6th क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन हालांकि सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, 7th क्वेश्चन, वो भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एज सोन इन द फिगर। फिगर के अनुसार 3 क्यूब्स हैं, तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और तीनों इस तरीके से फिगर के अनुसार जैसे फिगर दिया गया है वैसे ही रखे गए हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, है ना। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एज फाइंड करना है इसका, है ना। तो इसका एक वॉल्यूम को पहले हम पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब एक क्यूब को। तो एक क्यूब को लेंगे अगर, तो यहाँ पे इसका एज हम ले लेते हैं ए, है ना, ए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोग जानते हैं एज का क्यूब होता है। एज कितना है, ए और इसका क्यूब, और यही वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो ए इक्वल टू, अब ए क्यूब इसको क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिख देंगे, है ना। 64 इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4 यानी 4 चौको 16, चौको 64 के बराबर आ गया, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि पावर इक्वल है तो बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, अब बोला है कि ये जो आकृति दिख रही है, फिगर दिख रहा है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सारे सरफेस होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि सभी के सभी क्यूब हैं, 3 क्यूब है ना। तो 3 क्यूब बराबर के, यानी सभी के सरफेस जो होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर हम एक का सरफेस एरिया निकाल लें और जितने सरफेस हैं उनको गिन के उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसमें द टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे सरफेस हमको गिनना है कितने सरफेस हैं, है ना। तो हमारे पास 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब में से एक क्यूब का कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस। तो 3 क्यूब में कितने सरफेस होंगे, 18 सरफेसेस, ठीक है। 18 सरफेसेस क्यूब में 18 सरफेसेस हो गए। अब उनमें से हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस क्यूब को साट दिए, मतलब जोड़ दिए, तो 2 ठो सरफेस हमारा गायब हो गया जो यहाँ पे था, है ना। इन दोनों के बीच में जो सरफेस था वो गायब हो गया, यानी तीनों का 18 सरफेस आ रहा था, 18 में से 2 गायब हो गया, यानी 2 सरफेस रहा ही नहीं। तो कितने सरफेस हो गए, 16 सरफेस। अब 16 सरफेस बचे। उसके बाद एक क्यूब हमने इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे जो सरफेस था, ठीक है, एक सरफेस इसका, एक सरफेस इसका, तो यहाँ पे भी 2 सरफेस गायब हो गए, यानी 16 में से 2 सरफेस और निकल गए। तो कितने बचे, 14 सरफेस, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 14 सरफेसेस हमको बाहर दिख रहे होंगे, है ना। तो किसका एरिया निकालेंगे, 14 सरफेसेस का एरिया निकाल देंगे। एक सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना इस स्क्वायर का सरफेस होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ 14 सरफेसेस, ठीक है। अब देखो, तो 14 इंटू एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर हमने कर दिया। अब 14 का निकालना है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 14 इंटू ए कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से 14 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4, 6 एंड 2, 2, यानी 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया यानी 14 सरफेस हमारे बचे, है ना। वैसे तो होते 18 हैं, लेकिन 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ पे इस क्यूब के साथ इसके सरफेस को जोड़ दिया, फिर इस क्यूब के साथ इस वाले क्यूब को जोड़ दिया, है ना। तो 4 सरफेस तो हमारे गायब हो गए, है ना।
तो वही 18 में से 4 अगर चले गए तो 14 सरफेस बचे। 14 सरफेस का हम लोग सरफेस एरिया निकाल दिए, कितना आ गया 224 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक ना, तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।